कैलास राणा शिवचंद्र मोदी फणींद्र माथा मुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। पिछले एपिसोड में यूनिक मास्टर के पिछले एपिसोड में जिस मंदिर में नंदी नहीं उसकी कथा हमने सुनी। इस बार एक दूसरी कथा भी सुनेंगे और उसके पहले यह आपको कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले एपिसोड में एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं पहले देता हूँ। उन्होंने पूछा कि अन्य सब मंदिरों में हम परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा करते हैं तो पूरा चक्कर लगाते हैं, लेकिन शिव मंदिर में आधी ही प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? उस बारे में कहने के लिए मुझे उनका उत्तर देने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यह जो है यह है शिवलिंग, यह है स्फटिकलिंगम। अब इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको रोमांस विद गॉड ये किताब पढ़नी चाहिए, इस स्पेसिफिक लिंगम के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि लिंगम है यानी ये शिवजी है। शिवजी लिंग के स्वरूप में पूजन उनका होता है, और यह जो है ये मातृका बोलते हैं, यह है पार्वती जी यानी शक्ति। ये शिव, ये शक्ति। अब हमें मालूम है कि दोनों हमेशा इकट्ठा रहते हैं। जैसे एक एपिसोड में हमने सुना था और जाना था कि शिवजी जब भी उपदेश करते हैं तभी पार्वती आती है और उनके गोद में बैठ के कैसे उनसे मिलती है, दोनों एक रूप कैसे हो जाते हैं, यानी हमेशा दोनों साथ में ही पूजे जाते हैं। अब यह जो देख रहे हैं हम, यह ऐसा है कि यह शिव शक्ति मिलन का स्वरूप है, यानी ये शिवजी है, ये शक्ति है। अब हम यहाँ अभिषेक करेंगे तो वो तीर्थ, दूध, पंचामृत, जल जो भी है यहाँ से उतर के यहाँ जाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा। देखिए, यहाँ से उतर के यहाँ से यहाँ नीचे जाएगा। अब यह बात हो गई, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और दोनों इकट्ठा है तो वहाँ बहुत वाइब्रेशंस रहते हैं, बहुत शक्ति रहती है। अभी अन्य मंदिरों में जब हम परिक्रमा लेते हैं, यानी गणेश जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, तभी हम पूरे घूमते हैं, लेकिन शिव जी के यहाँ परिक्रमा लेने में आधा नहीं कहते। वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम चालू करते हैं शिव जी के सामने से, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आते हैं। इसको क्रॉस करना नहीं है, यहीं से वापस आते हैं, यहाँ तक जाते हैं और यहीं से यहाँ आते हैं, तब यह एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। आपने गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से हम चालू करेंगे तो ऐसे घूम के यहाँ तक आएंगे, यहीं से वापस जाके यहाँ तक आना है और यहाँ से यहाँ आएंगे, तभी एक प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा हो गई, यानी आधी नहीं है। ये करने के बाद ही एक प्रदक्षिणा का पुण्य हमें मिल जाता है। अब ये क्यों? क्योंकि यह जो पूरा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर शब्द शायद गलत होगा, लेकिन ये शिव शक्ति देख रहे हैं, तो वहाँ मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से वो तीर्थ जाता है, उसमें बहुत वाइब्रेशंस रहते हैं, तो उसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निर्मित प्रक्रिया का स्वरूप है।
इसलिए उसे क्रॉस करना नहीं है, कहीं पर भी नहीं करते। अगर कहीं करते होंगे तो वो गलत बात है। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि यहाँ इतनी वाइब्रेशंस है, इतनी शक्ति है, तो उसे क्रॉस करना उचित नहीं है। और भी एक बात है, बहुत जगह लोग जाके शिवलिंग को यहाँ माथा टेकते हैं, लेकिन वो भी करना शास्त्र के अनुसार नहीं है। सिर्फ एक जगह शिवलिंग को माथा लगाना ही है, नहीं कोई लगाएगा तो वहाँ के पंडित पुजारी कहते हैं इसे माथा लगाइए। वो है श्रीशैलम। श्रीशैलम जो 12 ज्योतिर्लिंगम से एक है, वहाँ आपको ज़रूर माथा टेकने के लिए कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आपको वापस रोमांस विद गॉड यह किताब पढ़नी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है जिन्होंने यह पूछा था उनका जो उनके मन में जिज्ञासा थी वो शांत हो चुकी होगी, और जब ये देखेंगे तभी। अब मैं आपको शिव शक्ति की एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा ये भी हमारे जैसे ही आम पति पत्नी है क्या, लेकिन उनके हर संवाद में हमें कुछ बोध लेना होता है। ऐसे ही एक दिन शिव शक्ति दोनों इकट्ठा बैठ के सारी पाठ खेल रहे थे। सारी पाठ यानी जो फांसे डालते हैं वो खेल खेल रहे थे। अब कई मंदिरों में रात के समय सायं आरती के बाद सारी पाठ रखा जाता है। उनकी ऐसी धारणा है कि वहाँ शंकर पार्वती आके रात भर वो सारी पाठ खेलते हैं। ऐसे ही हुआ कि दोनों शंकर पार्वती सारी पाठ खेल रहे थे, यानी शिव शक्ति सारी पाठ खेल रहे थे। सामने नंदी जी बैठ के देख रहे थे। अब ऐसे हुआ ना, पति पत्नी अगर खेल खेलेंगे तो जीत किसकी होगी? पत्नी की होगी। वैसे ही होता रहा। हर एक दाव पार्वती जीत रही थी। हर एक दाव, अभी जो हार जाएगा उसको कुछ ना कुछ तो देना है। फिर पार्वती जी ने पहले ही शंकर जी का वस्त्र ले लिया, गजचर्म, व्याघ्रचर्म, एक के एक त्रिशूल लिया, कमंडलू लिया। इतना ही नहीं, सांप लिया, बाद में नंदी जी को भी लिया। अब एक कौपिन छोड़ के, यानी कमर को जो अंतर्वस्त्र रहता है वह छोड़ के कुछ भी शिव जी के पास नहीं रहा। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकल गए। पार्वती माता को लगा थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो वापस आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो राह देखती रहेगी कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। अब वो चिंताक्रांत हो गई। सबके मन में आया एक कहाँ गए। ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं पड़ा, विष्णु जी को भी मालूम नहीं पड़ा। अगर शिव जी नहीं आएंगे तो शिव शक्ति का कारोबार कैसे चलेगा। अब पार्वती माता भी चिंतित हो गई। उनके मन में आया अब तक शिव जी नहीं आ रहे तो कहाँ गए। फिर वो ढूंढने निकली। कहाँ कहाँ जाएगी, तो ऐसे कहते हैं वो घोर कानन में थे। कानन यानी जंगल, घोर कानन में थे। वहाँ वो निकली। घूमते घूमते त्रिभुवन घूमते घूमते वह एक जंगल में आ गई पृथ्वी पर। वो ठिकाना था गोमंत भूमि, यानी आज हम उसे गोमंतक यानी गोवा करके जानते हैं। उस गोमंत भूमि के जंगल में वो घूम रही थी। तभी उन्होंने पार्वती का भेष बदली करके एक भिल्लिन यानी ट्राइबल भेष लिया था। वह लेके वो घूमती थी। वो देख रही थी कि कहाँ होंगे मेरे नाथ, कहाँ है।
शिव जी कहाँ है, वो यहाँ वहाँ देख के घूम रही थी। उसके मन में अंदर से अंदर लग रहा था यही कहीं होगे, यही कहीं होगे। लेकिन क्या हुआ, वो तो नहीं आए। और एक बाघ यानी महाप्रचंड टाइगर, शेर जोर से दूर से आया। उन्होंने छलांग लगाई और वो पार्वती माता के ऊपर जंप लेने वाले थे, झड़प लेने वाले थे। तभी वो भयभीत हो गई। उसे चिल्लाना था ऐसे कि माम त्राही गिरीश, यानी मुझे बचाइए गिरीश। लेकिन उनसे उनके मुंह से क्या आया, त्राहिमाम गिरीश। और ये त्राहिमाम गिरीश जो उनके मुंह से आया वो एक बहुत बड़ा महान मंत्र बन गया। फिर क्या हो गया वो हम अगले एपिसोड में देखते हैं।